हेलो एंड वेलकम टू पेपर विद प्लानिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सब कॉन्ट्रैक्टर बिल के बारे में। स्टेप बाय स्टेप हमारा पहला स्टेप रहेगा कि वर्क ऑर्डर कैसे बनाया जाता है सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए। उस वर्क ऑर्डर में जो रेट प्रोवाइड किया जाता है उसके बेसिस पे हम लोग उसका बिल करेंगे, बिल करना सीखेंगे। तो सबसे पहला वाला स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो वर्क ऑर्डर है वो कैसे बनाना है। दोस्तों, वो हम लोग वर्ड में बना सकते हैं, हम एक्सेल में बना सकते हैं, हम किसी भी सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं जो प्लानिंग का हो। फिर कोई ईआरपी है, किसी कंपनी अगर ईआरपी यूज़ कर रहे हैं, ईआरपी से जनरेट होता है, तो बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ रहना चाहिए वो हम देखेंगे। दोस्तों, मैं एक्सेल में बनाया हूँ। एक्सेल में देखेंगे कि एक्सेल में थोड़ा इजी रहता है उसका कैलकुलेशंस, उसका सजाने के लिए, देखने के लिए भी अच्छा रहता है। वर्ड में भी बना सकते हैं। अगर ये देखिए, मैं एक एग्जांपल शीट बनाया हुआ हूँ, मतलब सैम्पल शीट। तो इसमें मैं कोई कंपनी का डिटेल्स नहीं डाला हूँ, सब मेरा बनाया हुआ है। एक एग्जांपल सेट किया हूँ। जैसे एक कंपनी सोचा कि एग्जांपल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक बड़ा वाला काम कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट का काम कर रहा है, और उसमें एक मेसर्स ABCD एसोसिएट बोलो, उसको एक या दो कलवर्ट का काम दिया गया है। तो उसके लिए जो वर्क ऑर्डर प्रोवाइड किया है उसको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये सबसे पहले ऊपर में क्या डालना पड़ता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिटेल्स डालना पड़ता है ना। अगर लेटर हेड में प्रिंट करेंगे तो ये सब डालने का ज़रूरत नहीं है, या वो ऑलरेडी लेटर हेड में रहेगा। अगर नहीं है तो, लेटर हेड नहीं है तो डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं तो अब ये सब डाल सकते हैं डिटेल्स। तो ऊपर हेडलाइन आएगा वर्क ऑर्डर, यही से मेनली स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग इस साइड में, लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, टू, जिसको हम लोग वर्क ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, उसका नाम, एड्रेस, उसका पैन नंबर इम्पोर्टेंट है, GST नंबर इम्पोर्टेंट है, और कॉन्टैक्ट पर्सन इम्पोर्टेंट है ना। ये सब चीज़ उसमें डालना होता है। उसके बाद रेफरेंस नंबर पे, अगर कॉन्ट्रैक्टर ने आपको पहले से कोई कोटेशन भेजा है उसका नंबर डाल दीजिए। अगर कोटेशन नहीं दिया है तो रेफरेंस को हटा दीजिए। अगर भारवाली उन लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग इस रेट में काम करेंगे, कोई रेट फिक्स किया है भारवाली आमने सामने बैठ के, तो उसके लिए सब देने का ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद राइट साइड में वर्क ऑर्डर का नंबर देना ज़रूरी है। एग्जांपल के लिए मैं राइट साइड में वर्क ऑर्डर नंबर डालता हूँ। एग्जांपल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के लिए ECL जून मंथ में दिया है, सोच के डालते हैं जून 2023 जून महीने का तीसरा है वर्क ऑर्डर। तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको। और डेट समझ में हम लोग इसको 5 जून को इशू किया, तो 023। अब वैलिड फॉर्म, तो 5 जून से इशू किया तो उसी दिन से हम लोग उसको वैलिड फॉर्म डाल देते हैं 05। चलिए नेक्स्ट दिन से डालते हैं 06/06/2023, और 3 महीने के लिए अगस्त के लास्ट तक हम लोग उसको वैलिड दिखाते हैं। अगस्त के लास्ट तक वो उस वर्क ऑर्डर का वैल्यू रहेगा। उसके बाद उस वर्क ऑर्डर के बेसिस पे ना काम होगा ना बिल होगा। अगर आगे भी वो काम करेगा तो उसको रिवाइज करके एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अब यहाँ पे फिर सब्जेक्ट में डालेंगे वर्क ऑर्डर फॉर बॉक्स कलवर्ट वर्क या स्ट्रक्चरल वर्क या रोड वर्क या जो भी हो, उस वर्क का डिटेल्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग जैसे लेटर लिखता है स्टार्टिंग, ऐसे लिखेंगे कि डियर सर मैडम, वी आर प्रोवाइडिंग यू एज पर योर कोटेशन नंबर दिस, डेटेड दिस, अगर जिस डेट में कोटेशन आएगा कोई, और फॉलोइंग वर्क हैज़ टू बी डन एट आवर वर्क साइट ऑफ, यहाँ पे प्रोजेक्ट का डिटेल्स और प्रोजेक्ट का लोकेशन डालेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा ये आइटम डाला हुआ हूँ, एक बॉक्स कलवर्ट के लिए मेन जो पार्ट है उसके हिसाब से हम उनको वर्क ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे। हर चीज़ मैं बना के रखा हुआ हूँ क्योंकि आपको जस्ट दिखाऊंगा, जल्दी हो जाएगा। आपको 1 घंटा तक वीडियो लेंदी खींचना नहीं पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा इसलिए। तो वर्क ऑर्डर के लिए पहला आइटम हम लोग डाले हैं कि आर्थवर्क इन एक्सकवेशन अप टू 2 मीटर, ठीक है। उसके लिए रेट हम सोचते हैं कि उसको 150 रुपये पर स्क्वायर मीटर मिलेगा। इसका यूनिट क्यूबिक मीटर आता है,
क्यूबिक मीटर डाल देते हैं। और सॉइल ड्रेसिंग के लिए स्क्वायर मीटर आता है तो 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर उसको सॉइल ड्रेसिंग देंगे। उसके बाद सॉइल ड्रेसिंग के बाद पीसीसी आएगा। पीसीसी के लिए सोचिए कि हम लोग उसको पर क्यूबिक मीटर 250 रुपये देंगे, ठीक है। और उसके बाद रेनफोर्समेंट वर्क, काटिंग, बेंडिंग, फिक्सिंग, शिफ्टिंग, ये सब मिला के हम लोग उसको 5,000 रुपये पर मेट्रिक टन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेबर चार्जेस और पोरिंग ऑफ आरसीसी बाई टीएम और बैच मिक्स। ये बोला है कि प्लांट से ये आता है, बैच मिक्स प्लांट से टीएम में आएगा, बस वो पोरिंग करेगा, उसका चार्जेस है। अगर बाई मैनुअल करेगा तो उसका रेट ज़्यादा होता है, तो हम ये सोचते हैं इसको 250 रुपये पर एम क्यूब देंगे। शटरिंग के लिए सोचते 280 रुपये पर एम क्यूब देते हैं उसको। उसके बाद वी फॉल्स के लिए पकड़ लेते 40 रुपये पर एक के लिए देंगे। और डेस्क स्लैब के स्पाउट के लिए 120 रुपीज़ एक एक का देंगे। और क्रैच बैरियर के लिए या जो रेलिंग है उसके लिए हम पकड़ लेते उसको 1,500 रुपये पर रनिंग मीटर देंगे। तो क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे अप्रोक्स, ये भी अप्रोक्स डालेंगे, तो क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं डाला जाता है वर्क ऑर्डर में, क्योंकि क्वांटिटी एज पर साइड वेरी होता है जब काम करता है। जब बिल होता है उसका एग्जैक्ट क्वांटिटी आता है। हम लोग अप्रोक्स डालेंगे एक कलवर्ट के हिसाब से, जितना हम लोग का एक कलवर्ट का रिक्वायर्ड है उसके लिए डालते हैं। अगर उसको 2 या 3 कलवर्ट का काम दिया जाता है तो उसके हिसाब से हम लोग रिक्वायर्ड क्वान्टिटी डालेंगे। तो मैं लमसम पकड़ लेता हूँ, एक्सकवेशन 200 क्यूबिक मीटर आएगा। सॉइल ड्रेसिंग लमसम पकड़ लेते हैं 50 स्क्वायर मीटर आएगा। लेबर चार्जेस पीसीसी पकड़ लेते हैं कि 10 एम क्यूब आएगा। आरसीसी पकड़ लेते हैं 50 स्टील पकड़ लेते हैं कि 7 टन आएगा एक कलवर्ट के लिए। और आरसीसी पकड़ लेते 50 एम क्यूब आएगा। शटरिंग डी शटरिंग वर्क पकड़ लेते हैं कि 150 स्क्वायर मीटर आएगा। और वी फॉल्स पकड़ लेते 20 पकड़ लेते हैं। डेस्क स्लैब भी स्पाउट 4 पकड़ लेते हैं। और इसको एक कलवर्ट के लिए 6 पकड़ लेते हैं, 6 मीटर। चलिए वर्क ऑर्डर के लिए 10 मीटर ही पकड़ लेते हैं, इतना अप्रोक्स होता है। तो उसके बाद अमाउंट आ जाएगा रेट्स के साथ मल्टीप्लाई करने से। फॉर्मूला नीचे तक लाएंगे ड्रैग करके। अब उसके बाद SGST, CGST और IGST, ये क्या होता है दोस्तों, आपको देखना है। ये जब अपना डिटेल्स देगा ना, ये मेसर्स ABCD एसोसिएट्स, और जो इसका GST होगा, दोनों का जो बिलिंग एड्रेस, मतलब बिलिंग एड्रेस मतलब दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि बिलिंग एड्रेस जो होता है वो GST नंबर जिस एड्रेस पे प्रोवाइड होता है उस एड्रेस को बिलिंग एड्रेस बोला जाता है। तो इसका GST नंबर और ABCD एसोसिएट्स का GST नंबर अगर सेम स्टेट का है तब आपको क्या करना होता है, SGST और CGST आएगा तो वो 9% आता है। अगर अलग अलग स्टेट का आता है तो क्या आएगा, सीधा IGST आएगा 18%, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए 18% है GST। तो अब पता कैसे चलेगा कि दोनों सेम स्टेट का है कि नहीं। देखिए GST का स्टार्टिंग में जो कोड होता है दो नंबर रहेगा यहाँ पे स्टार्टिंग में नंबर पे, GST नंबर पे। ये नंबर अगर दोनों का सेम है, पहला 2 डिजिट, मतलब वो सेम स्टेट का है, वो स्टेट कोड होता है। तो हम सेम स्टेट का ही पकड़ लेते हैं। तो अमाउंट के ऊपर आ जाएगा टोटल के ऊपर 9%, तो 9%। और ये SGST भी सेम आएगा 9%। IGST तो सेम स्टेट नहीं है तो IGST आएगा। हम लोग सेम स्टेट पकड़ लिए तो SGST और CGST आ गया तो ये 0 रहेगा। अब ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा दिस प्लस दिस। क्या करेंगे, तीनों को पकड़ के ड्रैग करेंगे कॉपी, तो ये हम लोगों का आ गया। तो ये जो टोटल अमाउंट है वो GST हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे। ये GST इतना अमाउंट है। अब नीचे ये 3 देने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ग्रॉस अमाउंट अप्रोक्स हम लोगों का GST ये आएगा। तो हमारा ये मेन कैलकुलेशन तो हो गया। अब उसके बाद नीचे आता है टर्म एंड कंडीशंस। आप इसमें आप
वर्क ऑर्डर में एक एक के बाद एक कंडीशन डाल सकते हैं। पहले तो आप डिटेल्स दे सकते हैं, अपना डिटेल्स, बिलिंग एड्रेस, साइट एड्रेस, इसमें ये डाल सकते हैं, क्वालिटी मेंटेन करना, स्कोप, जुरिस्डिक्शन, अगर कोई इशू हो गया जिसको लेके आपको कोर्ट में जाके केस चल रहा है, कोर्ट में जाना पड़ा, तो उसके लिए जुरिस्डिक्शन कौन सा होगा वो इसमें डाल सकते हैं। प्राइस चेंजेस के लिए अगर प्राइस चेंजेस कंपनी का जो पॉलिसी होगा उसके हिसाब से अगर नहीं होगा वो भी डाल सकते हैं। टैक्सेस जो कटेगा वो कैसे कटेगा, कौन सा मतलब जो हम लोगों का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लॉ है सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए 194C, उसको फॉलो करके हम टैक्सेस काटेंगे। लेबर लॉस, मोबिलाइजेशन एडवांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब आपके पॉलिसी के हिसाब से आपके कंपनी, जो कंपनी में आप काम करते होंगे, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, उसका जो पॉलिसीज होगा उसके हिसाब से नीचे का आप डालते जाइए। तो ये मैं और नहीं टाइप करके नहीं दिखाऊंगा कि क्या क्या लिखना है ना, ये आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद अगर टर्म और कंडीशन सब होने के बाद नीचे ये लिखना ज़रूरी होता है कि प्लीज़ एक्सेप्ट दिस वर्क ऑर्डर एंड रिटर्न द सेम एज योर एक्सेप्टेंस। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर साइन करके फिर वापस देगा कि वो उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो और यहाँ से हम लोगों का जो एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड होगा उसका जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा वो भी अप्रूव कर देगा इसको। तो बेसिकली यही है वर्क ऑर्डर। वो नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि इस वर्क ऑर्डर के बेसिस पे हम लोग सब कॉन्ट्रैक्टर का बिल करके दिखाएंगे कि उसका बिल, उसका जो टैक्स इनवॉइस जनरेट होता है, उसका जो जीएसटी कटेगा, उसका जो टैक्सेस कटेगा उसको कैसे लगता है, उसका एब्स्ट्रैक्ट पेमेंट एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनता है, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।